हाय गाइस, मैं आप लोगों से दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के ऊपर चर्चा करना चाहता हूं। और जो ये 7 लोकसभा सीटें हैं, इनमें से 4 पर आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस की तरफ से लड़ेगी, 3 पर इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडिया अलायंस की तरफ से लड़ेगी, और 4 जो आम आदमी पार्टी को सीटें अलॉट हुई हैं उसने ऑलरेडी अपने कैंडिडेट्स अनाउंस कर दिए हैं। पर जो इंडिया अलायंस का जो सेगमेंट है वो मैं सेकेंड पार्ट में डिस्कस करूंगा। फर्स्ट पार्ट में मैं जो 7 लोकसभा सीटें हैं उसमें से बीजेपी ने 5 लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट्स अनाउंस कर दिए। तो इस जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैं बीजेपी की लोकसभा सीटों के जो कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं। पहली सीट जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं वो है चांदनी चौक लोकसभा सीट। चांदनी चौक लोकसभा सीट से 2014 में डॉक्टर हर्षवर्धन जीते थे, 2019 में भी डॉक्टर हर्षवर्धन जीते थे, और वो यूनियन ऑफ इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर भी थे। पर उनकी इस बार बीजेपी ने टिकट काट दी है और प्रवीण खंडेलवाल जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं उनको टिकट बीजेपी ने दे दी है चांदनी चौक लोकसभा सीट से। सेकंड सीट जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं वो है न्यू दिल्ली लोकसभा सीट। न्यू दिल्ली लोकसभा सीट से मीनाक्षी लेखी 2014 में भी मेंबर पार्लियामेंट जीती थी, 2019 में भी मेंबर पार्लियामेंट जीती थी, यूनियन ऑफ इंडिया में वो मिनिस्टर भी थी। पर इस बार उनकी टिकट काटकर बांसुरी स्वराज जो 40 साल की हैं और सुषमा स्वराज की बेटी हैं, उनको बीजेपी ने टिकट देकर मैदान में उतारा है। और ये बहुत अनएक्सपेक्टेड नहीं था। क्यों? क्योंकि बीजेपी बांसुरी स्वराज को प्रवक्ता बनाकर पहले से ही आगे करने की उसमें कोशिश में थी, और काफी लोगों को उम्मीद थी कि मीनाक्षी लेखी की टिकट कटेगी और बांसुरी स्वराज को टिकट मिलेगी। तीसरी सीट जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं वो है नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट। नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट से मनोज तिवारी को तीसरी बार मौका मिला है। क्यों? क्योंकि ये काफी बिहारी और पूर्वांचली बाहुल्य क्षेत्र है और यहां से मनोज तिवारी की टिकट कटने के बहुत कम चांसेस थे, और तीसरी बार भी नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट से मनोज तिवारी को ही बीजेपी ने मौका दिया। अगली सीट जिसके बारे में बात करना चाहता हूं वो है साउथ दिल्ली लोकसभा सीट। साउथ दिल्ली लोकसभा सीट से रमेश बिधूड़ी 2014 में भी मेंबर पार्लियामेंट बने थे, 2019 में भी मेंबर पार्लियामेंट बने थे, पर इस बार उनकी टिकट काटकर रामवीर सिंह बिधूड़ी को मैदान में बीजेपी ने उतारा है। अगली लोकसभा सीट जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं वो है ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट। ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट से साहिब सिंह वर्मा जो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनके बेटे को बीजेपी ने 2014 में भी टिकट दी थी, 2019 में भी टिकट दी थी, और दोनों बार वो जीते थे। उनका नाम है परवेश साहिब सिंह वर्मा। पर इस बार उनकी टिकट काट दी है, और पूर्व में महापौर रह चुकी दिल्ली की कमलजीत सहरावत, उनको बीजेपी ने मौका दिया है और मैदान में उतारा है। क्योंकि ये एक जाट बहुल्य लोकसभा सीट मानी जाती है, इसलिए कमलजीत सहरावत को मौका दिया है। और क्योंकि बहुत सारे सहरावतों के गांव हैं इस लोकसभा सीट में, इसलिए भी कमलजीत सहरावत को मौका मिला है। 5 लोकसभा सीटों के बारे में मैंने आपसे चर्चा कर ली है। अब बाकी की जो 2 लोकसभा सीटें हैं उनके बारे में मैं सेकंड पार्ट में बात करूंगा, और जो इंडिया अलायंस ने अपने कैंडिडेट्स अनाउंस किए हैं और सीट शेयरिंग की है उसके बारे में भी मैं सेकंड पार्ट में बात करूंगा आपसे। धन्यवाद।